ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, वो भी ट्रिक से याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख वनस्पति जो है ट्रिक से, ये जो है याद करने में बहुत भार पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ई बलाऊ में ऊ बलाऊ में हो जाता है। ठीक है, तो आज के बाद जो है समस्या समाप्त होने वाला है। सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब आपको गारंटी के साथ याद होगा। देखिए कैसे तकलीफ होता है याद करने में, देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे बात समझिए, देखिए जैसे इसमें भी फाइट लगा हुआ है, इसमें भी फाइट लगा हुआ है, इसमें भी फाइट लगा हुआ है। देखिए सारे में जो है फाइट लगा हुआ है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा परेशानी होता है। अब जब फाइट लगा हुआ है तो हम लोग पकड़ेंगे इधर साइड से, यही वाला से पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसी से पकड़ते हैं और आपको याद कराते हैं। लास्ट तक सिर्फ बने रहिएगा। देखिए पहला जो है क्या है, ट्रोपोफाइट है। ट्रोपोफाइट है ना, ये क्या है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। देखिए इसको याद करने से पहले पहले जो है आपको यहाँ आइए, लिथोफाइट्स जो सबसे नीचे में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आप हैं और आपके साथ में एक कोई छोटा सा बच्चा है, भतीजा हो या आपका बेटा हो या भांजा हो, जो भी हो, आपके साथ जो है आप कहीं घूमने गए हैं। वैसे जगह घूमने गए हैं जहाँ पहाड़ हो, पहाड़ पे कोई मंदिर है, वहां आप घूमने गए हैं। तो होता क्या है, आप जाते होंगे पहाड़ पे तो वहां देखते होंगे बहुत सारा पत्थर पे जो है बहुत सारे बात लिखा हुआ रहता है, बहुत सारा का नाम लिखा हुआ रहता है ना। तो वो बचवा जो है आपको क्या कहता है, अगर आपका भांजा है तो मामा जी कहेगा, है ना। या अगर आपका जो है भतीजा है तो आपको अंकल जी बोलेगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि आपका भांजा है, ठीक है, तो वो कहता है मामा मामा लिथो 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 लिथो। देखिए छोटा बच्चा जो है वो क्या बोलता है, लिथो। क्या बोलता है, लिथो लिथो। जिसे लिखो बोलता है, लेकिन उच्चारण लगेगा कैसा, हम लोग को लगेगा कि बोल रहा है लिथो लिथो लिथो। मामा जी लिथो लिथो, तो कौची पर लिखे कह रहा है, तो कड़ी चट्टान पे लिखने कह रहा है। बात समझे, तो इस बात से आपको ध्यान लेना है कि लिथोफाइट बोलेगा तो कड़ी चट्टान पर क्या लिखना है, तो उससे आपको धरा जाएगा। बाकी उगने वाली वनस्पति है, लगभग सभी में उसी तरह का लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा लिथोफाइट तो कड़ी चट्टान लिखना है, तो कुछ कड़ी चट्टान पर। अब मान लिया जाए कि आप जहां गए हैं पहाड़ पर, बाय द वे वैसा घटना नहीं घटे, लेकिन बाय द वे आपको किन्हीं के साथ लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हो गया तो वहां आप लाठी लेके गए हैं नहीं, कोई भी यंत्र तंत्र नहीं ले गए हैं, वहां मिलेगा क्या, तो पत्थर मिलेगा। पत्थर से मारा मारी कर दिए, अगर मारे उसको वो बेचारा खत्म हो गया, है ना। तो खत्म हो गया और आप वहां से भागिएगा नहीं, तो पुलिस आएगा तो पकड़ लेगा ना। तो वही जो है आपका भांजा कहता है, पुलिस 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 आवे के चलते, बचे के चलते भांजा आपको कह रहा है तोपो 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 मामा जी, तोपो 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 कौची जलवायु वाली घास से तोपो। और ये जलवायु वाली घास कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण मतलब गर्मी क्षेत्रों वाला, गर्म जगह वाला। तो गर्म जगह नहीं रहेगा, पहाड़ है ये है, तो गर्म जगह नहीं रहेगा, तो वही कह रहा है जलवायु वाला घास। जैसे बरसात वरसात में पानी पड़ता है, तो कैसे सावन में आप गए पहाड़ पर घूमने, वहां घास जम जाता है, तो वही घास से जो है कह रहा है उसको, जो मर गया है उसको तोपो तोपो, और नहीं तो वो आएगा पुलिस तो पकड़ लेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बोला लिथो लिथो, तो क्या पर लिखो, कड़ी चट्टान पर लिखो। अब देखिए तोपो तोपो तोपो, तो कौची से तोपना है, जलवायु वाला घास से तोपना है। किसको, उसी को जिसको आप मारे हैं, है ना, नहीं तो आप पकड़ा जाएंगे। आगे यहां तक क्लियर है। अब देखिए हाई हाइड्रो है और हाई ग्रो है। ग्रो ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, बढ़ना। अब बताइए अगर कोई पौधा है वो ग्रो कब करेगा, जब उसको पानी वगैरह बढ़िया से मिलेगा, वो अच्छे जगह पर होगा। अगर नदी किनारे है तो जल्दी विकास कर जाएगा पौधा, है ना। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में है तो थोड़ा देरी में विकास करेगा। तो उसी तरह से ध्यान देना है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बात समझ लीजिए, ठीक है। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, हाइड्रो और हाई ग्रो। तो ध्यान दीजिए, हाई ग्रो, ग्रो मतलब जो है बढ़ना होता है, तो बढ़ेगा कहाँ, जहां दलदली क्षेत्र रहेगा वहां, या फिर कहाँ, तो भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। मतलब कि या तो भूमध्य रेखा पर हो या फिर दलदली क्षेत्र पर हो। देखिए भूमध्य रेखा आप जानते हैं 0 डिग्री का अक्षांश रेखा होता है, और वहां जो है सालों भर वर्षा होता है। जहां सालों भर वर्षा होगा वहां ग्रो जल्दी करेगा कि नहीं, पौधा जो है ग्रो जल्दी करेगा ना। हाँ, तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि दलदली और भूमध्य रेखा पर जो है कोई भी पौधा जल्दी ग्रो करेगा। ग्रो, तो ग्रो से हाइग्रोफाइट, ठीक है। अब देखिए हाइड्रो, ड्रो, ड्रो मतलब ड्रोप। ड्रो से समझ लेना, जिसे मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं तो आपके दादा हो या दादी हो, वो बोलते होंगे कि बाबू जे ले ड्रॉप पाउडर डाल दो आंखों में, है ना। बोलती है ना, बोलते हैं ना दादा दादी कि लो बाबू ड्रॉप है इसको डाल दो आंख में, बोलते हैं ना। तो कहते हैं क्या, हाई 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 ड्रॉप वालो, हाइड्रो, ड्रो से ड्रॉप बना लीजिए, और ड्रॉप से क्या निकलेगा, जल निकलेगा, जल निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से याद रखना है, हाइड्रो, ड्रो से ड्रॉप, और ड्रॉप से क्या निकलेगा, जल निकलेगा, तो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति। और ग्रो मतलब वो बढ़ना, बढ़ना, बढ़ेगा कहाँ, दलदली क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना। आगे देखिए जीरोफाइट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति।
इससे आपको धरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए उष्ण कटिबंधीय बोल रहा है, तो ऐसे हूँ सोचिए मरुस्थल है वहां, तो ऐसे हूँ गर्मी रहने का, तो उष्ण उष्ण कटिबंधीय, जैसे देखिए थोड़ा सा कटिबंध समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है ग्लोब है, ये जो है आपका विषुवत रेखा है, ये जो है आपका कर्क रेखा है, ये जो है आपका मकर रेखा है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री का है दक्षिणी, और ये 23.5 डिग्री का जो है उत्तरी है, और ये 0 डिग्री का है। इसके बीच जो जो क्षेत्र पाया जाता है इसी को बोला जाता है क्या, तो यही क्षेत्र जो है कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सालों भर तापमान जो है अधिक रहता है, जहाँ तापमान अधिक रहता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब बताइए कि यहाँ जो है मरुस्थल में तापमान अधिक रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम रहेगा, बात समझिए। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से धर लेना है मरुस्थल से। अब देखिए वो बात बताते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, जब जिंदा रहते हैं तभी उनका वैल्यू है, अगर वो मर गए तो उनका वैल्यू खत्म। बात समझिए। देखिए कोई व्यक्ति जो है मरु मरु लिख रहा है, मरुस्थलीय, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो लिखा नहीं है, 0 फाइट। तो जीरो किसका वैल्यू हो जाएगा? जो व्यक्ति मर जाएगा उसको। तो 0 फाइट में क्या चाहिए? मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, अब देखिए मेसोफाइट है, तो मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। इसको कैसे याद रखिएगा? मेसोफाइट। देखिए माने तो मान लीजिए मेष मेष में जो है खाता है कौन? सीता। सीता लिखा है शीतोष्ण, तो मान लीजिए सीता कोई लड़की के नाम है, कोई कोई लड़कों के भी नाम हो सकता है ना? तो ये कोची में खाता है? मेष में खाता है। कौन? सीता, है ना? सीतो, है ना? सीतो जो है, सीतवा जो है कोची में खाता है, तो मेष में खाता है। मान लीजिए आगे देखिए और सीतवा है। देखिए तो यहाँ जो है क्रायोफाइट है, इसको कैसे याद रखिएगा? तो ध्यान दीजिए, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति। याद कैसे रखिएगा? मान लीजिए एओ के नाम है टुंड्रा, है ना? अयो के नाम है सीतवा, है ना? सीता नाम है तो सीतवा को हम लोग सीतवा ना बोल देता है, गांव में अमित नाम है तो अमितवा बोल देता है। उसी तरह से देखिए टुंड्रा है, टुंड्रा, तो मान लीजिए एगो टुंड्रा है एगो सीतवा है, दोनों के करायो कौची फाइट, मतलब करा दो कौची फाइट, दोनों में फाइट करा दो, मतलब लड़ाई करा दो। किसको किसको में? टुंड्रा में और सीतवा में करा दो फाइट, क्या में? टुंड्रा और सीतवा में, है ना? इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए हैलो फाइट में नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति, इसको कैसे याद रखिएगा? जैसे मान लिया जाए कि आप घर से बाजार गए हैं, ठीक है, और आप बाजार गए हैं और उसी दौरान आपके यहाँ कोई जो है आगंतुक आ गए हैं, है ना? आगंतुक आ गए हैं, तो आपके यहाँ कोई कुटुंब आ गए हैं, मतलब कि कोई नए व्यक्ति आ गए हैं, आगंतुक आ गए हैं, तब जो है आपके घर से जो है फोन आएगा, वहां से फोन आएगा तो आप फोन उठाइएगा, बोलिए हेलो, तो उन्हें से कहेंगे क्या कि ये काम करो, जल्दी से नमकीन लेके आओ, कहे कि फलना आदमी आ गए हैं जो नमकीन लेके आओ, नाश्ता कर लेगी। बात समझे? नाश्ता के लिए जो है वो क्या मंगाते हैं? नमकीन मंगाते हैं। बात समझ गए? तो हेलो कौन चाहिए? नमकीन। अब एक बार फिर से पूरा रिवीजन करा रहे, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके भांजा था वो कह रहा था लिथो लिथो लिथो, कौची पर लिथो? तो कड़ी चट्टान पर लिखो। वही भांजा जो है अगर लड़ाई हो गया, किसी को मारे, उनका कहानी खत्म हो गया, तो वही भांजा कह रहा है क्या? तोपो 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 मामा जी, तोपो तोपो, कौची? जलवायु वाला घास से, जलवायु वाला घास से तोपो, है ना? पहाड़ पर गया था ना। हाँ, अब देखिए हाई ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ेगा कहाँ? दलदली क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आ गई। और ड्रो 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 से ड्रॉप, ड्रॉप कोची में? ड्रॉप में क्या होगा? जल होगा, तो जल तलावी क्षेत्र की वनस्पति। जीरो जीरो किसका वैल्यू जीरो हो जाएगा? तो जे मर जाएगा, है ना? उस कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। क्लियर हो गया? आगे देखिए मेसो मेसो, तो मेस में खाता है कौन? तो सीतवा, और सीतवा और टुंडवा के करा दो कौची? फाइट, है ना? और हेलो तो नमकीन ले आइए, हेलो तो नमकीन ले आइए। तो इस तरह से ये आपको पूरा के पूरा आपको याद हो गया। और जो हम बात बोले हैं इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, तो 2 बार में काम फिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगा कि हाँ याद हो गया, मेहनत हम कराएं, तो वीडियो को शेयर करना जरूरी है। बात समझे? तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी जो है आपको अगर इच्छा है चैनल को सब्सक्राइब करना तो करिए, नहीं मन है नहीं करिए, है ना? लेकिन हाँ अच्छा लगता है तो पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर आपकी मर्जी। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।